बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का। तो अभी आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट स्टार्ट है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 3 जनवरी है। तो मैंने सोचा एक आप लोगों के सामने एक सैम्पल रखा जाए एसआरएस का। प्रोजेक्ट की जो फर्स्ट असाइनमेंट है एसआरएस के नाम से, वो आप लोगों के एलएमएस के ऊपर उसका शेड्यूल डिस्प्ले हो रहा होगा। तो मैंने सोचा उस हवाले से एक वीडियो बना ली जाए, जिसके अंदर ये डिटेल से बताया जाए कि एसआरएस क्या है और कैसे बनाते हैं। एसआरएस जो है वो प्रोजेक्ट की फर्स्ट असाइनमेंट है। इसमें एक डायग्राम हम बनाते हैं, बाकी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो थोरेटिकली डाटा ऐड किया जाता है। अभी आपके सामने मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है। एक प्रोजेक्ट प्रीवियस सेमेस्टर में गुजरा था, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट। उसका जो मार्क शुदा एसआरएस है वो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसमें आप साइड पे कमेंट देख रही हैं, ये चेक शुदा फाइल है। ये मैंने एक स्टूडेंट का बनाया था। तो टीचर कमर उस्मान साहब हैं, तो ये उनका नाम भी साथ आ रहा है, उस्मान। साथ वेल्डन के कमेंट दिए हुए हैं, होल डॉक्यूमेंट इज करेक्ट। ये वो वाली फाइल है जो सुपरवाइज़र ने इसको मार्क किया है, और मार्क करने के बाद स्टूडेंट को उसने मार्क दिए थे। वैसे तो एसआरएस के 15 मार्क्स होते हैं, बाकी मार्क्स के हवाले से डिपेंड करता है कि टीचर कमेंट में लिख देता है या मार्क करता है उस चीज़ को। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नेम आ जाता है टॉप पे। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी आती है। ग्रुप आईडी आपको वहाँ पे एलएमएस पे भी मिल जाएगी। एलएमएस पे जाके CS619 की जो असाइनमेंट्स है वाला टैब है, उसके ऊपर क्लिक करें तो असाइनमेंट्स में जो है ना वो टॉप पे आपकी वीयू आईडी के साथ जो है ना वो प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी लिखी होगी। उसके नीचे आपने सुपरवाइज़र नेम लिख देना, जो आपके सुपरवाइज़र है उनका नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन देना है कि आप अगर एसआरएस बना रहे हैं तो एसआरएस के अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक जो जो टॉपिक्स एसआरएस के हैं, लाइक स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज़ केस डायग्राम है, एट्सट्रा। ये सारा कुछ आपने उस हवाले से जो है ना उसका अपने लफ्ज़ों में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके अलावा ऑथर की जगह पे आपने वीयू स्टूडेंट आईडी दे देनी है। यहाँ पे आपने करंट डेट देनी है, जिस डेट को आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और वर्जन 1.0 होता है। अगर आपका ऐसे मार्क होने के बाद अगर सुपरवाइज़र आपको दोबारा कहता है कि आपने ये जो है ना वो विद इन डेट तक ये जो है ना वो फाइल अगेन सबमिट करनी है, तो फिर आपने यहाँ पे न्यू वर्जन ऐड करना होगा। फिर ये कि 1.0 नहीं हुआ, 1.1 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड होंगे। यहाँ पे उसकी नंबरिंग दे दें पेज की कि फ़लाँ नंबर पे जो है वो फ़लाँ पेज के ऊपर ये टॉपिक है, फ़लाँ पेज के ऊपर ये है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का स्कोप आ जाता है यहाँ पे। यहाँ प्रोजेक्ट का स्कोप जो है ना वो आपने अपनी फंक्शन जो रिक्वायरमेंट वाली फ़ाइल है, प्रोजेक्ट फ़ाइल है, वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट फ़ाइल का आपको आइडिया ना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है कि एलएमएस पे जाना है, CS619 की असाइनमेंट्स पे क्लिक करना है। जहाँ पे आपकी आपकी वीडियो आईडी लिखी होगी, उसके साथ आप नीचे ही आपके प्रोजेक्ट का नेम लिखा होगा, और साथ डाउनलोड फाइल की ऑप्शन होगी, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। वहाँ से आपको जो है ना वो आपके प्रोजेक्ट की फ़ाइल मिल जाएगी। उसमें से आपने जो है ना वो जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट लिखा होगा उसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी वर्डिंग में भी यहाँ पे जो है ना वो इसका प्रोजेक्ट का स्कोप दे सकती हैं, या इंटरनेट से सर्च करके अपने लफ्ज़ों में दे दें तो ज़्यादा बेस्ट है। कि आपने स्कोप बताना होता है कि इसका पर्पज़ क्या है, आपके प्रोजेक्ट का मार्केट लेवल पे क्या पर्पज़ है, या वैसे इस प्रोजेक्ट की का इंट्रोडक्शन क्या है या स्कोप क्या है, वो चीज़ें आपने बता देनी है। आगे फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो आपके एप्लीकेशन की होती हैं, वेबसाइट की होती हैं, या जो प्रोजेक्ट आप बना रहे होते हो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
कि क्या क्या उसके अंदर फंक्शंस होने हैं, आपने उसके अंदर काम क्या करवाना है, वो आ जाती हैं। वो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आप एज इट इज़ उधर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट फाइल में से। और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स सिस्टम के हवाले से होती हैं कि जिसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा होता है, लाइक लैपटॉप है, उसके अलावा डेस्कटॉप है, या जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट को रन कर रहे होते हो, उस हवाले से नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली बुक में से भी मिल सकती हैं, उसके अलावा गूगल करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाती हैं। सिंपल लिख दें नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर वेब एप्लीकेशन, तो वो आपको एक पूरा टॉपिक उस हवाले से मिल जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट यूज़ केस डायग्राम आ जाती है। यूज़ केस डायग्राम अमूमन तो एम एस वीजियो के अंदर भी बन जाती है, उसके अलावा एम एस वर्ड के अंदर भी बन जाती है। एम एस वर्ड में बनाने का थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसका तरीकाकार ये होता है कि इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको जो है ना वो शेप्स में जाके यहाँ से आपको वो एक सारी डायग्राम्स इसी तरह से जो है ना इस शेप में आपको तैयार करनी पड़ती हैं। ये यूज़ केसेस कहलाते हैं और ये एक्टर्स होते हैं, और इस ये दो दो एक्टर्स और ये जो सिस्टम बाउंड्री इस पूरे को कहते हैं। तो इन तीन चीज़ों से मिलके जो है ना आपकी एक यूज़ केस डायग्राम बनती है। इसके अंदर दो किस्म के रिलेशंस होते हैं, एक इंक्लूड और एक एक्सटेंड का हम यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो है आपकी डायग्राम का, और उसके अंदर फिर जिस तरह से आप उसमें यूज़ केस यूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपने रिलेशंस भी ऐड करने होते हैं। ये एम एस विजियो 2013 का फॉर्मेट है जिसके अंदर इस लिहाज से और एम एस विजियो 2007 में अलग होता है, 2010 में अलग होता है, ये 2013 और 2016 का जो है ना इस फॉर्मेट के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट यूजेज सिनेरियो आते हैं। यूजेज सिनेरियो के अंदर आपने जो है जो आपके यूज़ केसेस होते हैं उनके हवाले से जो जो जितने भी यूज़ केसेस आपने यूज़ किए होते हैं ना, उनकी आपने डिटेल देनी होती है टॉपिक वाइज, जैसे कि ये फर्स्ट पे ये है, उसके बाद सेकंड पे ये है, ये कुछ उसमें टाइटल्स दिए होते हैं जिसके अंदर आपने उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट सा बना के उसमें आपने डिटेल देनी होती है। ये भी आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। उसके अलावा CS504 या CS605 के अंदर भी ये पूरे का पूरा बना हुआ मिल जाएगा। उसके अलावा जो लोग BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले हैं उनकी बुक भी है SLS के नाम से, CS510, उसमें से भी डाटा मिल सकता है। उसके अलावा कुछ और बुक्स भी हैं, जैसे 611 में भी चेक कर सकते हैं, CS625 में भी देख सकते हैं, CS603 608, इन बुक्स में से भी आपको जो है ना ये चीज़ें मिल सकती हैं। इवन कि ये पूरे का पूरा यूजर सिनेरियो का जो है ना एक पूरा टेम्पलेट आपको बना हुआ वहाँ से मिल जा सकता है, आप उसी को कॉपी पेस्ट करें और फिर जितने भी यूज़ के सिनेरियो अपने इधर बनाने होते हैं उनको कॉपी पेस्ट करके मज़ीद आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अडोब मेथोडोलॉजीज़ का है। अडोब मेथोडोलॉजीज़ जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग डाटा देना होता है। कि क्या होता है ये डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सिनेरियो इसमें ऐड करें, ज़्यादा करें, कितनी मेथोडोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन में हम यूज़ करते हैं। इसका डाटा आपको 605 में भी मिल सकता है, 504 में भी मिल सकता है, या अगर आप गूगल करें तो गूगल से भी आपको पूरे का पूरा पेज मिल जाएगा, वहाँ से आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी एक्सेप्टेबल है। दो मेथोडोलॉजी जैसे हम उमूमन वीयू में यूज़ करते हैं, एक वाटरफॉल मॉडल और एक स्पाइरल मॉडल, बाकी ऑप्शनल्स हैं। ये आपके पास जो है ना ये वाटरफॉल मॉडल की है ये डायग्राम, और इसके वाले से बाकी जो जितनी भी इसकी वो थ्योरी है वो नीचे दी गई है। उसके बाद स्पाइरल मॉडल का होता है, ये स्पाइरल मॉडल का है ये वाली डायग्राम, और उसके बाद इसके एडवांटेजेस भी लिखे जा सकते हैं। ये वीयू प्रोसेस मॉडल की डायग्राम है। वीयू प्रोसेस मॉडल जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वाटरफॉल मॉडल का और स्पाइरल मॉडल का। नीचे आपने रीज़न बता देनी कि आपने ये जो मेथोडोलॉजीज यूज़ की हैं ये क्यों यूज़ की है, क्या पर्पज़ है, और लास्ट पे जो है ना वो आपका वर्क प्लान आता है। वर्क प्लान के अंदर आपने जो है ना वो इंट्रोडक्शन देना होता है प्रोजेक्ट का, सॉरी इंट्रोडक्शन तो नहीं कहा जा सकता है, प्रोजेक्ट का शेड्यूल बताना होता है कि आपने जो है ना वो SLS कब स्टार्ट किया है, उसकी लास्ट डेट क्या है। फिर डिटेल में अगर देते हैं तो आपने उसमें के अंदर क्या क्या ऐड किया है, यूज़ केस डायग्राम बनाई है, यूज़र सिनेरियो कब बनाए हैं, मतलब आपने अपने हिसाब से शेड्यूल देना होता है। लेकिन ये है कि जो इसमें डेट होती है वो आपने LMS के अकॉर्डिंग रखनी होती है कि आपका SLS स्टार्ट किस डेट से हो रहा है, एंड डेट क्या है, मतलब ये कि उसकी SLS की लास्ट जो सबमिशन डेट है वो कौन सी है। इस लिहाज से आपने जो ना ये पूरा एक चार्ट तैयार करना होता है। ये चाहे तो MS एक्सेल के ऊपर बना लें या आप
MS प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 है, उसका सेटअप अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप उसको इंस्टॉल करें, उसके अंदर से भी आपको MS प्रोजेक्ट मिल जाएगा। MS प्रोजेक्ट इसका नाम है। उसके अलावा भी ये बाकी जो है MS वर्ड ऑफिस 2013 में भी अगेन अगर आप उसको सबमिट करते हैं, अगर वो ऑप्शन देता है कि आपने इसमें से कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, तो उसके अंदर भी मिल सकता है। उसके अलावा ऑनलाइन भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जहाँ से आप इसका जो है ना वो वर्क प्लान तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी SLS के हवाले से। बाकी अगर आपको समझ ना लगे जो पॉइंट है किसी भी चीज़ की कोई बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ अपने जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जितनी भी आने वाली हमारी वीडियोज़ हों वो आप तक लाजमी पहुँचें। तो आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, वीडियो को देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो है वो मज़ीद बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स सामने लेके आऊँगा। मेरी कोशिश है कि जो है ना वो आप लोगों को जॉब्स के वाले से भी साथ साथ अपडेट रखूँ। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।